आपके घर में चूहे हैं तो ये इसका नाम रेड स्नेक है, मुख्य भोजन चूहा है। तो वो आपके घर में आपसे मिलने नहीं जाता है, आपसे लड़ने नहीं जाता है, बल्कि अपना भोजन जो चूहा है उसको पकड़ने जाता है। अब नाग साँप जो है शंकर भगवान के गले में रहते हैं, जितने शिवालय में जाओ तो वहाँ वो नाग बने हुए रहते हैं, उसकी मूर्ति बनी रहती है, वहाँ पूजा करते हैं और घर पे आ गया तो डंडा निकालेंगे। तो ये हमारी दोहरी मानसिकता है। किस तरह से रेस्क्यू करते हैं और लोग आपसे संपर्क कैसे कर पाते हैं? हम लोगों का एक संगठन है न्यू ह्यूमन फाउंडेशन, तो उसमें सांपों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारी भ्रांति को हटाने के लिए हम लोगों ने उस पैम्पलेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाला। पर्यावरण का कुछ भी मेला लगना या कार्यक्रम शुरू होना तो वहाँ पे वो बढ़ जाता है जिसमें वो नंबर डाला हुआ है। उसकी वजह से लोग उसको करके, और नहीं तो कुछ लोग गूगल में सर्च करके भी आजकल निकाल लेते हैं नंबर और कॉल करते हैं। कि जैसे आप सांप पकड़ने जाते हैं तो उसके लिए क्या-क्या उपकरण हैं आपके पास? क्या-क्या चीज़ यूज़ करते हैं? मेरे टू व्हीलर में हमेशा 365 दिन हुक होता है फोल्डेबल, ग्लव्स होते हैं और एक थैला होता है जिसमें इसको रेस्क्यू के बाद उसको डाल के ले जा सके। ये सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या कभी भय लगा है आपको कि कहीं इनको काट दे या आप भी उनके साथ हैं कहीं आपको काट दे? ये भय नहीं लगता है, लेकिन ये साधारणतः जा रहे हैं तो काट सकता है। जब अवेयरनेस करने के लिए जैसे स्नेक्स के बारे में पर्टिकुलरली बता रहे हैं और भी अदर एनिमल्स के बारे में, तो हम लोगों ने पीपीटी बना के रखा है। इस इलाके में कितने तरह के सांप झारखंड में मिलते हैं, कौन पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस है, क्या उसका व्यवहार है। तो हम लोग स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, है ना, जो भी हम लोग को बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो, हम लोग जाते हैं और वो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बताते हैं और प्रैक्टिकल करके बताते हैं। सांप यदि काट ले तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपको रिएक्ट करना चाहिए। अभी जो माहौल है, जो सांपों के लिए है, वो घरों में घुस जाते हैं, लोग डरते काफ़ी हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इस समय? दूर से फ़ोटो लो, आप व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो। इफ़ अगर वो नॉन पॉइज़नस है तो आपको बताया जा सकता है कि सर वो नॉन पॉइज़नस है, आप उसको आराम से ईज़िली कोई स्टिक से लेकर के आप हैंडल करो, वो आराम से निकल जाएगा। आइए आपको मिलाते हैं हजारीबाग के सांपों के रक्षकों से। दरअसल हमारे पास साथ जो हैं 3 लोग हैं। अमित जी भी आइए। हमारे साथ 3 लोग हैं, जिसमें से एक पत्रकार हैं और साथ ही साथ सांपों का जो रक्षा करते हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं। और इनके साथ 2 उनके साथी हैं। सीधे पहले मुरारी भैया से हम इनसे जुड़ते हैं। मुरारी भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पत्रकारिता भी ये करते हैं। सर, किस तरह से रेस्क्यू करते हैं और लोग आपसे संपर्क कैसे कर पाते हैं? बहुत जगह हम लोगों का एक संगठन है न्यू ह्यूमन फाउंडेशन, तो उसमें सांपों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारी भ्रांति को हटाने के लिए हम लोगों ने उस पैम्पलेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाला। वो इन्फॉर्मेशन बहुत जगह बढ़ता है, जहाँ भी पर्यावरण का कुछ भी मेला लगना या कार्यक्रम शुरू होना तो वहाँ पे वो बढ़ जाता है जिसमें वो नंबर डाला हुआ है। उसकी वजह से लोग उसको करके, और नहीं तो कुछ लोग गूगल में सर्च करके भी आजकल निकाल लेते हैं नंबर और कॉल करते हैं। तो कोशिश रहती है कि चले जाएँ, जब अगर हम अपने ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं तो उस समय, शाम के समय तो नहीं जा पाते, लेकिन सुबह में, दोपहर में, रात के 10 बजे, 12 बजे आता है। चूँकि जो भी हमको कॉल करता है वो मुसीबत में होता है। हम लोगों के जैसा नहीं है कि हम लोगों ने हाथ में ऐसे साँप रखा है, उसके लिए तो लगता है कि ये काल आ गया है, मेरी मौत है वो सामने खड़ा। तो अभी सांप इनके हाथ में है, इसीलिए थोड़े दूरी के साथ इनसे बात कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जो माहौल है, जो सांपों के लिए है, वो घरों में घुस जाते हैं, लोग डरते काफ़ी हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, आप अपने घर को साफ-सुथरा रखिए। आपके घर में चूहे हैं तो ये इसका नाम रेड स्नेक है, मुख्य भोजन चूहा है। तो वो आपके घर में आपसे मिलने नहीं जाता है, आपसे लड़ने नहीं जाता है, बल्कि अपना भोजन जो चूहा है उसको पकड़ने जाता है। तो आपके घर में गंदगी है तो वहाँ चूहा रहेगा, आप साफ-सुथरा नहीं रखे हैं तो वहाँ पे चूहा रहेगा। और कुछ साँप जो है उसका भोजन भी घर पे मिलता है, जैसे एक घर में साँप निकलता है वुल्फ स्नेक, तो उसका भोजन है छिपकली। तो छिपकली तो घर में ही मिलती है, तो इसलिए वो घर में रहता है। सर, अमूमन देखा गया है कि सांपों को देखते हैं लोग तो उग्र हो जाते हैं। डरते तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उग्र होके उनको मार देते हैं या मुँह कुच देते हैं। जैसे कहावत है कि पुराने फ़िल्मों में दिखाया गया है कि पहले सांप के सर को कुच दो कि नहीं तो आपका जो उसके मस्तिष्क में छवि छप जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो मेमोरी है, आप इसे देखिए, इसका हेड देखिए छोटा-सा है और इसमें जो भी मेमोरी के ऑर्गन हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में कहें तो मेमोरी चिप है, बहुत छोटा है और वो कोई फ़ोटो-वोटो नहीं खींचता है। अगर फ़ोटो खींचता
तो मैं कितने सांपों को पकड़ कर, मान लीजिए एक सांप को ले जाके मैं 10 किलोमीटर दूर छोड़ देता हूँ या 5 किलोमीटर, तो उसके जोड़ा को तो हटा देता हूँ, तो वो तो मेरा फोटो जरूर खींचता है, मैं तो उसके आँख को भी ख़राब नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं होता। वो सब बिल्कुल गलत बात है। और भी जो सांप हैं वो आप जो निकलता है घर पे तो सीधे जो डंडा से मारने का है, तो हमारे संस्कृति में तो वो नहीं है। अब नाग सांप जो है शंकर भगवान के गले में रहते हैं, जितने शिवालय में जाओ तो वहाँ वो नाग बने हुए रहते हैं, उसकी मूर्ति बनी रहती है, वहाँ पूजा करते हैं, और घर पे आ गए तो डंडा निकालेंगे, तो ये हमारी दोहरी मानसिकता है। भैया क्या कभी आपको कभी किसी सांप ने काटा है कि कभी ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना घटी है आपके साथ? हाँ, रेस्क्यू के दौरान काटा है, लेकिन अच्छा है, संयोग है कि अभी तक हमको नॉन पॉइजनस स्नेक नहीं काटा है, तो उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस उसको साफ़ कर देना हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत मामूली चीज़ है, उसका ट्रीटमेंट आप खुद से भी कर पाते हैं। इसको लेके जैसे आप सांप पकड़ने जाते हैं तो उसके लिए क्या-क्या उपकरण हैं आपके पास? क्या-क्या चीज़ यूज़ करते हैं? जैसे डिस्कवरी और सारे चैनलों में दिखाया जाता है, कई सारे निजी चैनल हैं, उसमें दिखाया जाता है कि हैंड ग्लव्स पहनते हैं, स्नेक स्टिक रखते हैं, क्या-क्या अभी आपके पास है? क्योंकि हजारीबाग में पहली बार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो टीम है उसके पास तो टीम के पास टोंग भी होता है, लेकिन टोंग बड़ा होता है, उसके लिए आपको 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर में नहीं। मेरे 2 व्हीलर में हमेशा 365 दिन हुक होता है, फोल्डेबल, ग्लव्स होते हैं और एक थैला होता है, जिसमें इसको रेस्क्यू के बाद उसको डाल के ले जा सकें। चलिए हमारे साथ मुरारी भैया के सहयोगी इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, जब ये सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या कभी भय लगा है आपको कि कहीं इनको काट दे, या आप भी उनके साथ है कहीं आपको काट दे? ये भय नहीं लगता है, लेकिन ये साधारणतः है, जा रहे हैं तो काट सकता है। भय से कोई संबंध नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि आप सर्प प्रेमी अब हो चुके हैं। हैं, हो चुके हैं नहीं, बहुत पहले से थे, स्कूल लाइफ से ही। चलिए शिक्षा डॉक्टर जी। सत्यप्रकाश, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश न्यू ह्यूमन फाउंडेशन चलाते हैं, और सिर्फ वन जीवों के संरक्षण के लिए वो एनजीओ काम करता है। और जीवों से लगाव बहुत पुराना है। जब ये स्कूल में पढ़ा करता था सत्यप्रकाश, तो उस समय भी उसी समय से इसने चमड़े का पर्स, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, आप देख सकते हैं कि इनके जूते कभी आप चमड़े के जूता में नहीं देखेंगे, इसलिए कि वो जो हैं वो बनते हैं जानवरों को मार के, तो जानवर प्रेमी शुरू से रहा है। तब इसको लेके कैसे आप जागरूकता करते हैं, लोगों तक कैसे जागरूकता फैलाते हैं कि यानी जो जानवर हैं उनके चमड़ों को ना पहने या जूतों को उपयोग में ना लाए? देखिए, सबसे पहले तो सांप के बारे में बात हो रही थी, उसके बारे में बता दें। सबसे पहले सांप जो हम बचाए थे, करैत स्नेक बचाए थे, जब हम क्लास 8th में थे, ठीक है। और ये सब अवेयरनेस करने के लिए, जैसे स्नेक्स के बारे में पर्टिकुलरली बता रहे हैं और भी अदर एनिमल्स के बारे में, तो हम लोगों ने पीपीटी बना के रखा है। इस इलाके में कितने तरह के सांप झारखंड में मिलते हैं, कौन पॉइजनस है, कौन नॉन पॉइजनस है, क्या उसका व्यवहार है। तो हम लोग स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, है ना, जो भी हम लोग को बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, हम लोग जाते हैं और वो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बताते हैं और प्रैक्टिकल करके बताते हैं। सांप यदि काट ले तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपको रिएक्ट करना चाहिए। इसी तरह से अदर एनिमल्स के बारे में भी हम लोग को प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग बताते हैं कि भाई क्या आपको करना चाहिए इसको। चलिए हमारे साथ जागरूकता इन लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन हमारे साथ युवा सर्प रक्षक हैं। ये कह सकते हैं कि सबसे युवा सर्प रक्षकों में हम आपको देख चुके हैं, क्योंकि जमशेदपुर ही नहीं कई जगहों पे हम काम कर चुके हैं। तो युवा सर्प रक्षक पहली बार आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक आप फोटोग्राफर, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। तो अचानक इस लाइन में आना या सांपों का रक्षा करना कैसे आपको सूझा? मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, नेचर से रिलेटेड फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, वाइल्ड लाइफ़ मुझे पसंद है। जब वाइल्ड लाइफ़ पसंद है तो उन्हें जब मैं फ़ोटो उनका लेता हूँ तो मुझे संरक्षण, उन लोगों को भी संरक्षित करेंगे, तो ही मेरे को मौका मिलेगा कि उनका फ़ोटोज़ ले। अगर आपके घर पे निकलते हैं, आप उसे मार देते हो, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, तो फिर आप फ़ोटो भी नहीं ले सकते हो। तो मेरे को इसको फ़ोटो भी लेना है, इसको बचाना भी है, सब चीज़ देखना है, तो उसी लिए मैं इस लाइन में आया, इसे रेस्क्यू करने। आप अपने जो युवा जनरेशन है, जो आपके उम्र-दराज लोग हैं, जो युवा हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे सांपों को देखें तो कॉल करें? मुरारी भैया हो गए, सर हो गए या आप हो गए, किस तरह से आप उन लोगों को अपील करिएगा?
कॉल करें वो, अगर आपके घर पे निकलता आप कॉल करें। अगर हो सके तो दूर से अगर आप फ़ोटो ले सके तो सबसे बेस्ट है आप दूर से फ़ोटो लो। आप व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो। इफ़ अगर वो नॉन पॉइज़नस है तो आपको बताया जा सकता है कि सर वो नॉन पॉइज़नस है, आप उसको आराम से ईज़िली कोई स्टिक से लेकर के आप हैंडल करो, वो आराम से निकल जाएगा। आप उसको बाहर की तरफ पुश करो। अगर पॉइज़नस है तो उसका भी एक तरीका होता है, हम लोग बताते हैं कि जैसे एक पाइप में आप पीछे थैला बाँध दो, उसको साइड में रख दो। और अगर पॉइज़नस तो आप इसको स्टिक से थोड़ा-सा सांप को दूर से ही शूज़ वगैरह पहन के आप उसको थोड़ा-सा सांप को छेड़ो कि वो उस पाइप की तरफ जाए। उसको लगेगा कि सांप को लगेगा कि वो नाली है तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, तो फिर वो उस ज़रिए वो थैला में चल जाएगा। तो आप उसको आराम से थैला से बाँध करके बाहर रिलीज़ कर सकते हो। चलिए, हम आपको ऐसे 3 लोगों से मिला रहे थे। तीनों का जो है एक पत्रकार हैं, एक डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ एक युवा पत्रकार, पत्रकार कहिए या फ़ोटोग्राफ़र, दोनों ही कहा जा सकता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी जो करते हैं उनके अंदर थोड़ा सेंस जो है पत्रकारिता का भी काफ़ी सारा सेंस होता है। तो तीनों जो एक साथ मिल के युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन साँपों को मारे ना। जो अगर आपके घर में सांप पकड़ा है तो इन लोगों से संपर्क करें हजारीबाग में, और कहीं भी ऑल ओवर झारखंड या इंडिया में। हम अपील करते हैं कि जीवों की रक्षा करें और लोगों को इससे जागरूक करें। मैं पीयूष मिश्रा, फॉलो अप, हजारीबाग। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in